वाली मॉडर्न सास का पहनावा। सुबह सुबह शीला बाई रसोई से गर्मा गर्म पराठों की प्लेट लाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। माधुरी और उसका बेटा विकास नाश्ता करते हुए। बेटा विकास, काफी दिनों से तुमसे ठीक से बात नहीं हो पाई थी। जरा मुझे बताओ कि तुम्हारी नई जॉब कैसी चल रही है, सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, मेरी जॉब बहुत ही अच्छी चल रही है। अभी अभी तो मैंने ज्वाइन किया है और वहाँ का माहौल भी बहुत बढ़िया है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जब नया नया काम शुरू होता है तो थोड़ी मेहनत तो लगती ही है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ इतने सालों तक आपने मेरे लिए अकेले इतना संघर्ष किया है, अब मेरी बारी है। वैसे मम्मी, आपकी जॉब कैसी चल रही है स्टोर में? मेरी जॉब भी बहुत अच्छी चल रही है बेटा। आए दिन स्टोर में मेरे काम की और ड्रेसेस की बहुत तारीफ होती रहती है। क्यों ना हो मम्मी, आपकी मेहनत और टैलेंट की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मुझे आज भी याद है, बचपन में ही पिताजी चले गए थे। उसके बाद आपने अकेले ही अपनी इस जॉब के दम पर मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इंजीनियरिंग करवाई और पूरा घर संभाला। हाँ बेटा, कुछ लोग बचपन से ही टैलेंटेड होते हैं और कुछ लोगों को समय और परिस्थितियाँ टैलेंटेड बना देती हैं, और मैं उन दूसरी तरह के लोगों में से हूँ। ये सारी बातें सुनकर शीलाबाई मुस्कुराते हुए। मेम साहब, आप सच में बहुत महान है। आपकी तो बातें भी इतनी अलग होती हैं कि सुनकर दिल खुश हो जाता है। अच्छा अच्छा शीला बाई, अब तू मेरी तारीफ ही करती रहेगी और चाय भी पिलाएगी। जल्दी कर, हमें समय पर काम पर भी निकलना है। जी मेम साहब, अभी लाती हूँ। शीलाबाई तेजी से रसोई की तरफ चली जाती है और चाय लाकर उन दोनों को देती है। दोनों चाय पीकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर निकलते हैं। माधुरी ने बहुत ही सुंदर स्कर्ट और टॉप पहन रखी है। वो हैंडबैग संभालती है और स्कूटी की चाबी हाथ में लेकर बाहर निकलती है। तभी बाइक पर बैठा विकास। ठीक है मम्मी, अब मैं अपने ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। ठीक है बेटा। विकास अपनी बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है। माधुरी भी अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और सड़क पर आगे बढ़ जाती है। सड़क के किनारे मोहल्ले की दो औरतें सरिता और विमला खड़ी होकर आपस में बातें कर रही हैं। तभी माधुरी वहां से गुजरती है। सरिता और विमला माधुरी के कपड़ों को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखते हुए। जरा देखो तो सही विमला, इसके कपड़े इस उम्र में भी कैसे मॉडर्न कपड़े पहनकर खुलेआम स्कूटी चलाती हुई घूम रही है। बिल्कुल सही कह रही हो सरिता, इसे अपनी उम्र का जरा भी लिहाज नहीं है। अपनी इज्जत और वैल्यू की तो जैसे कोई परवाह ही नहीं रह गई है इसे। मुझे इस मोहल्ले में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मैंने देखा है कि बाकी सब औरतें तो सिंपल साड़ी या सूट पहनती हैं, सिर्फ यही इतनी एडवांस बनती है। सुना है किसी बड़े कपड़े के स्टोर में जॉब करती है। घर में कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, इसीलिए जो मन आता है वही पहनती है। क्यों विमला, इसका पति कहाँ रहता है? क्या वो इसे ऐसे कपड़े पहनने से मना नहीं करता? अरे पति साथ में रहता तो मना करता ना। सुना है बहुत साल पहले ही इसे और इसके बेटे को अकेला छोड़कर कहीं भाग गया था। हाँ भाई, जब औरत ही ऐसी होगी तो पति तो छोड़कर भागेगा ही। ऐसी औरतों के साथ तो यही सब होना चाहिए। सरिता और विमला दोनों जोर जोर से हंसते हुए आगे निकल जाती हैं। उधर माधुरी स्कूटी से आगे बढ़ती है तो पान की दुकान पर खड़ा मनोज उसे देखकर अपने दोस्तों से, यार जरा देखना सामने, ये जो हमारे मोहल्ले से आंटी निकलती है ना, प्लस साइज में भी बिल्कुल कमाल और स्टाइलिश लगती हैं। अरे भाई मनोज, जरा अपनी जुबान को लगाम दे और कुछ तो शर्म कर। अरे वो तेरी माँ की उम्र की हैं, उनके बारे में ऐसी घटिया बातें बोलता है। अरे चाचा, आप तो फालतू में गुस्सा हो रहे हो। औरत किसी भी उम्र की हो, अगर कोई सुंदर लग रहा है तो उसकी तारीफ करने में भला क्या बुराई है। माधुरी स्कूटी चलाते हुए शीशे में पीछे का नजारा देखती है, लेकिन वो बिना रुके अपनी स्कूटी की रफ्तार बढ़ाते हुए मन ही मन में, लोगों का काम तो बस बातें बनाना और ताने मारना ही है। मुझे इन सब फालतू की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। माधुरी शहर के एक बड़े और आलीशान कपड़ों के स्टोर के सामने अपनी स्कूटी पार्क करके अंदर आती है। उसे देखकर शबीना, आ गई मैडम आप। हम सब तो सुबह से ही आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ शबाना, बताओ कैसा है सब? मैडम, अंदर प्लस साइज की एक बहुत ही अमीर और हाई प्रोफाइल औरत आई है। वो कपड़ों को लेकर काफी नखरे दिखा रही हैं। मैनेजर सर ने कहा है कि सिर्फ आप ही उन्हें अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो शबाना, मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। माधुरी मुस्कुराती हुई ट्रायल रूम के पास पहुंचती है। वहां एक भारी भरकम औरत शीशे के सामने खड़ी होकर निराश चेहरा बनाए हुए है। नमस्ते मैडम, मैं इस स्टोर की सीनियर डिजाइनर हूँ। बताइए आपको किस तरह की ड्रेसेस चाहिए? देखिए ना, आज शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन मेरा वजन इतना बढ़ गया है कि मुझ पर कोई भी वेस्टर्न या मॉडर्न ड्रेस अच्छी नहीं लगती। मैडम, आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। हमारे पास प्लस साइज के लिए बहुत ही एलिगेंट और सुंदर वेस्टर्न ड्रेसेस की कलेक्शन है।
माधुरी रैक से एक सुंदर प्लस साइज वन पीस ड्रेस निकालती है और चेंजिंग रूम में जाकर वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है। उसे देखकर कस्टमर, वाह, ये तो सचमुच बहुत ही कमाल लग रही है। जब इस उम्र में और इस बॉडी टाइप में ये ड्रेस आप पर इतनी सुंदर लग सकती है तो मुझ पर भी जरूर अच्छी लगेगी। बिल्कुल मैडम, कपड़े इंसान की पर्सनालिटी को उभारते हैं। आप इसे पहनेंगी तो बहुत ही ग्रेसफुल लगेंगी। ठीक है, आप इस डिजाइन की 3 अलग अलग कलर्स की ड्रेसेस तुरंत पैक कर दीजिए। आपने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। माधुरी अलग अलग प्लस साइजेस ड्रेसेस खुद ट्राई करके बाकी की आई हुई औरतों को भी दिखाती है। उसके इस तरीके से खुश होकर वो सभी औरतें बहुत सारे महंगे कपड़े खरीद लेती हैं। तभी शबीना मैनेजर का फोन उठाकर बातें करते हुए, सर, आज माधुरी मैडम ने बहुत ही शानदार सेल की है और प्लस साइज सेक्शन का पूरा स्टॉक खाली करवा दिया है। अरे यह तो बहुत खुशी की बात है। थोड़ी देर में मैं स्टोर ही आ रहा हूँ। मैनेजर काउंटर की तरफ आता है जहाँ माधुरी बिलिंग करवा रही होती है। मैनेजर मुस्कुराते हुए माधुरी के पास आकर, बहुत बहुत बधाई हो माधुरी जी, आपने हमेशा की तरह आज भी स्टोर का बहुत बढ़िया मैनेजमेंट संभाला है। धन्यवाद सर, ये तो मेरा फर्ज है। जब कस्टमर खुश होकर जाता है तो मुझे अपने काम से असली संतुष्टि मिलती है। बहुत बढ़िया, कीप इट अप माधुरी जी। दूसरी तरफ पार्क में बेंच पर रश्मि बैठी हुई बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देख रही है। तभी विकास पार्क में आता है, रश्मि उसे देखकर गुस्सा करते हुए, घड़ी देखी है तुमने विकास? कितनी देर से मैं यहाँ अकेली बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतना लेट भी कोई आता है क्या? सॉरी यार रश्मि, आज ऑफिस में अचानक एक नई फाइल आ गई थी। उसी काम को निपटाने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारा तो रोज का यही फालतू का बहाना रहता है। मुझे बुला लेते हो और खुद लेट आते हो। अरे बाबा, कान पकड़कर सॉरी बोल रहा हूँ ना। अब तुम गुस्सा छोड़ दो और माफ कर दो, इससे पहले कि पार्क में खड़ा कोई और हमें देखे और हमारा मजाक उड़ाए। इसीलिए तो तुमसे कहती हूँ कि जल्दी से घर में बात करके मुझसे शादी कर लो, ताकि मैं तुमसे कमरे के अंदर झगड़ा करूँ, बाहर बाहर किसी को पता भी ना चले। हाँ बाबा, अब मेरी जॉब भी लग गई है और सब सेटल हो गया है। तो आज रात को ही मैं मम्मी से हमारे रिश्ते की बात करता हूँ। ये हुई ना बात। ठीक है, अब अगर तुमने मुझे मना ही लिया है तो इसी खुशी में मुझे जल्दी से अच्छी सी आइसक्रीम खिलाओ। बिल्कुल, आज तो तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम खिलाता हूँ तुम्हें। दोनों हंसते हंसते बातें करते हुए पार्क से बाहर आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर रात के 8 बजे माधुरी घर